ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये है प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने जो इंकशाफ किया है वो बड़ा हैरान कुन है। उन्होंने कहा है कि पुतिन के पास पूरी डिटेल आ चुकी थी कि ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है वो इस वक्त कहां पर मौजूद है, अपने किस ऑफिस में मौजूद है। उन्होंने कहा कि उनको ऑफर की गई कि यहाँ ज़ेलेंस्की मौजूद है, अगर आप यहाँ पर ओरेस्टिक मिसाइल मारे तो जर्नैल, साथ में अहम लोग और उसके साथ साथ ज़ेलेंस्की भी मारा जाएगा और उसके बाद यूक्रेन की जंग हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने उसी वक्त इनकार किया कि नहीं, मैं इसको अभी मारना नहीं चाहता, मैं चाहूं तो ये इसको हिट कर सकता हूं और हमारा मिसाइल ओरेस्टिक दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं सकता। और लास्ट मोमेंट के ऊपर ये फैसला तब्दील कर लिया गया और ज़ेलेंस्की की जान को बख्श दिया गया। यानी आप ये समझ रहे, आखिरी मोमेंट्स के ऊपर पुतिन ने अपना ये प्लान तब्दील कर लिया। जाहिर सी बात है, पुतिन ने इस वक्त जो सूरत हाल सामने आई है, ऑफ कोर्स उसने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को लगाया हुआ था कि आप मुझे लोकेशन निकाल कर दो, ये बंदा कहां पर है, क्या सूरत हाल है, जब मौका मिले इसको हिट करना है। उसकी रीजन ये है कि जब आपको पता है रिसेंटली यूक्रेन ने हिट करने की कोशिश की थी, यानी पुतिन का हेलीकॉप्टर, और कितनी दफा हिट करने की कोशिश की ड्रोन से और चीजों से, मिसाइल से, और लास्ट मोमेंट पर बचे। तो इस सूरत हाल के अंदर रूस ने कहा कि हमने मौका मिलने पर इसको जिंदा छोड़ दिया है। अब मसला ये है कि यहां पर रूस ने इसको मारा क्यों नहीं। जो सबसे अहम बात है, अगर ये मार देते तो आप समझ ले दुनिया की सबसे बड़ी जंग छिड़ जाती। उसकी रीजन क्या है? देखिए, अगर यहां पर इसको हिट कर दिया जाता तो जाहिर सी बात है, जिन लोगों का ये मोहरा है उन्होंने सबसे पहले काम क्या करना था, दुनिया ने पाबंदी नहीं लगानी थी इन पर, उन्होंने अटैक कर देना था। यूरोप ने, नेटो समेत सारे ममालिक, यानी आलमी जंग छिड़ते छिड़ते आप समझ ले रह गई है, और ये फौरी तौर पर अटैक हो जाना था रूस पर, और उसमें अमेरिका ने भी अटैक कर देना था। और इस सारी सूरत हाल में वो ताकतें जो इंतजार में बैठी हुई थी कि रूस को गलती करे, नेटो को मौका मिले, यूरोप पूरा लड़ाई करे और ये तमाम की तमाम सूरत हाल इतनी तबाह करो। जाहिर सी बात है, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आप मार दें तो इतनी बड़ी जंग होती है। लेकिन यहां ये बात समझे, यही काम अगर इसराइल कर दे तो दुनिया का कोई मुल्क उसके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, 57 इस्लामिक मुल्क नहीं खड़े होंगे। यही फर्क है रूस में और बाकी ताकतों में कि बाकी सब लड़ने मरने को तैयार है। अगर ज़ेलेंस्की को उड़ा दिया जाता तो आप इमेजिन कर लें कि उसके बाद पूरे यूरोप ने अगले ही लम्हे, चंद सेकंड्स में उन्होंने अटैक कर देना था रूस के ऊपर। रूस पर भी अटैक कर देना था, उसके बाद अमेरिका ने भी अटैक कर देना था, उसके बाद आलमी जंग छिड़ जानी थी। ये सूरत हाल होती है। इसराइल ने जाकर अटैक किया और सारे लोग मार दिए उनके, ईरान के, और आयतुल्लाह को मारने जा रहे थे, वहां दुनिया चुप है, और वो जाकर हसन नसरुल्लाह को